हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नामर्द की सुहागरात अंतिम भाग। इस घटना के बाद रोहित के व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। ये मेरी सफलता की ओर बढ़ते हुए कदम थे। एक दिन रोहित के पैर में मोच आ गई। डॉक्टर ने 10 दिन का बेड रेस्ट बताया। मेरे लिए 10 दिन बहुत अहम थे। मैंने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। शुरू के 2 दिन मैं रोहित से नॉर्मल रही। उसे सहारा देकर टॉयलेट ले जाती, उसके पैर की मालिश करती, उसका ख्याल रखती। रोहित भी खूब हंसी मजाक करता। हम दोनों के दिन खूब अच्छे से बीत रहे थे। एक दिन मैंने रोहित को पोर्न मूवी लगाई और नाइटी पहनकर देखने लगी। रोहित मेरे पास ही लेटा हुआ था। कुछ देर बाद मैं रोहित के सीने पर सर रख कर लेट गई। कुछ देर बाद सरकते सरकते मैं रोहित के पेट पर आ गई और रोहित के उबार को देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने रोहित से कहा, लाइए मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे मालिश की ज़रूरत नहीं है। रोहित ने कहा, अरे तो मालिश के बदले में आप भी मेरी मालिश कर देना, स्पेशल वाली। मैंने शरारत से कहा। मैं रोहित के कपड़े उसके शरीर से अलग किए और धीरे धीरे मालिश करने लगी और रोहित का जिस्म अकड़ने लगा। मुझे भी जैसे इस पल का इंतज़ार था। मैंने रोहित से कहा, आज तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारी गे पार्टनर हूँ और तुम मुझे उसी तरह प्यार करो। लेकिन तुम एक औरत हो, तुम्हें गे कैसे समझ सकता हूँ? और तुम्हारे शरीर की बनावट भी वैसी नहीं है। बिल्कुल है, कहकर मैं पलट गई। अब तुम जैसे अपने पार्टनर को महसूस करते हो, मुझे भी करो। तुम अंदर आने की कोशिश करो। मैं कहती हूँ, कोहनियों के बल झुक गई। अचानक मुझे महसूस हुआ कि रोहित अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अतः मैं अपने मकसद में कामयाब हुई। मैंने सफ़र का 70% पड़ाव पार कर लिया। अब हमें अपने बच्चे की प्लानिंग करनी है। उसके लिए रोहित का सामने से आना जरूरी है। एक दिन मैं उसे सामने से भी ले आऊँगी। आखिर में आज के ज़माने की लड़कियों हार नहीं सकती। इस तरह रोहित के 5 दिन निकल गए। इन 5 दिनों में मैंने रोहित के पीछे से अंदर आने दिया था। इस बात से रोहित खुश था कि इस सुख के लिए उसे बाहर नहीं जाना पड़ा। लेकिन बच्चे के लिए रोहित का सामने वाला दरबार तोड़कर अंदर आना ज़रूरी था और यही रोहित के लिए ज़रूरी भी था। वह इस स्वाद को कभी भुला नहीं पाई और बार बार इस स्वाद पाने के लिए मेरे दरवाजे पर आए। इस तरह मालिश का सिलसिला चलता रहा। कभी मैं रोहित की मालिश कर देती, कभी रोहित मेरी। 10वें दिन रोहित का प्लास्टर काट दिया गया। उस दिन हम दोनों डिनर करने बाहर गए। डिनर के दौरान रोहित ने अपनी विस्की और मेरे लिए वोडका मंगवाई। जब हम घर पहुंचे, नशे में हम दोनों बहक रहे थे। बेड में पहुंचकर मैंने अपनी ब्लैक शिफॉन की साड़ी उतार फेंकी। हम दोनों में चहलबाजी शुरू हो गई। कभी वो हाथ फेरता, कभी मैं हाथ फेरती। मैंने अपनी ब्रा उतार कर रोहित के मुँह पर फेंक दी। कमरे की दूधिया रोशनी में मेरी छातियाँ चमक रही थी। रोहित के शर्ट का उभार चुगली कर रहा था कि रोहित फिर से पीछे के रास्ते पर चलना चाहता है। लेकिन मैं इतने नशे में नहीं थी कि मैं नशे में होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मेरे मकसद सामने का दरवाज़ा खोलकर बच्चे की प्लानिंग करना था। रोहित के हाथ बहक रहे थे। वो मुझे करवट दिलाकर पीछे अपने आप को इस पर सुख पहुँचा रहा था। उसके दिल में जो था वह मैं बखूबी समझ रही थी। रोहित का सख्त उभार मेरी कमर पर महसूस हो रहा था। मैंने रोहित का हाथ पकड़ा और अपने आगे रखा और कहा, मुझे आज तुम्हारी उंगलियों की मसाज की बहुत ज़रूरत है। रोहित का हाथ गतिमान हो उठा। मैंने भी रोहित के उभार को पकड़कर मसलना शुरू कर दिया। हम दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से मसाज के बहाने एक दूसरे के शरीर में आग लगाने लगे। रोहित मुझे पेट के बल लिटाने की कोशिश करने लगा। मैं रोहित से कहा कि मैं सीधी ही लेटती हूँ। यह कहकर मैं पीठ के बल लेट गई और रोहित सामने की तरफ आ गया। मेरे घुटने मुड़े हुए थे। रोहित मेरे पीछे कुछ टटोल रहा था, जिससे वह अपने जिस्म के हिस्से को वहां समाहित कर सके। लेकिन आज मेरा मकसद कुछ और था। मैंने रोहित से कहा, रुको, और मैं उठकर होठ रोहित को सख्त जिस्म के पास ले आई और अपनी जीभ को भली भांति प्रयोग करने लगी। रोहित धीरे धीरे एकादन लगा। जब मुझे लगा कि रोहित सब्र का बांध जो धीरे धीरे चमक रहा है, अब कभी भी लावा फूट सकता है, मैं तुरंत लेटी। रोहित के जिस्म मैंने अपने सामने दरवाजे पर टिका लिया। रोहित पीछे हटकर पीछे के दरवाजे पर आना चाहता था, लेकिन अपने पैरों और हाथों की गिरफ्त में उसे जकड़ रखा था। रोहित का जिस्म मेरे अधकुले सामने के दरवाजे पर था। मैंने कहा, रोहित का मौन एक शॉट सामने वाली पीछे पर ही खेल ही लो। रोहित ने कहा, नहीं, आज पीछे में कहीं नहीं यार। मैं रोहित ने कहा, देखो मेरी हालत ख़राब है, मुझे बैकडोर नॉक करना है। मैंने रोहित का मौन शॉट लगा और मैंने अपनी कमर उठाकर रोहित का जिस्म अपने अंदर लेने की कोशिश की। रोहित का आधा जिस्म मेरे अंदर समा गया। मुझे महसूस हुआ जैसे अंदर किसी ने सख्त और गर्म चीज डाल दी है। मेरे जन्नत का दरवाज़ा खुल गया। अब रोहित भी उसे गर्ल्स चीज में जाकर भी मज़ा आने लगा। अब रोहित अपनी जिस्म को बाहर नहीं खींच रहा था
और मैं उस गर्म एहसास को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही थी। मेरे दोनों हाथ रोहित की कमर पर जकड़े हुए थे ताकि रोहित निकल न जाए और मैं उसे नीचे की तरह दबा रही थी। और फिर रोहित मुझ में समा गया। मेरे जिस्म ने थरथरा के पसीने छोड़ दिए। रोहित को भी ये पहला एहसास अच्छा लगने लगा। कुछ सेकंड रहने के बाद रोहित थोड़ा सा बाहर आया और फिर अंदर समा गया। इस बाहर निकलने और तूफान का रूप धारण कर लिया और मेरे दर्द मज़े में बदल गए। जिस दिन के लिए मैंने प्लानिंग की थी वह सक्सेस हो गई। कुछ देर बाद तूफान के साथ बाढ़ आई और तूफान शांत हो गया। रोहित मेरे ऊपर लेटा हुआ लंबी सांसें भर रहा था। मैंने रोहित को अपने ऊपर से हटाया। नीचे देखो चादर में खून के धब्बे लगे हुए थे। ये मेरे प्यार की निशानी थी। हम दोनों सुखी जीवन बिता रहे हैं। आखिर जीत मेरी हुई। मैंने एक गे स्टेट में बदल दिया था। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।